नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त हलचल है। हलचल की वजह है चीन से जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है और जिस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं। और न सिर्फ एक साथ इन तीनों लीडर्स की तस्वीरें, बल्कि जिस तरीके से खिलखिलाते हुए बातचीत इन लीडर्स ने की है और साथ ही एक कार में बैठे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तस्वीरें हैं जो न सिर्फ अमेरिका में हड़कंप मचा रही हैं, ये न सिर्फ वो तस्वीरें हैं जो ट्रंप को परेशान कर रही है, बल्कि भारत में बैठे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन कह सकते हैं या जिस तरीके से लगातार उनकी आलोचना करते हैं कुछ पत्रकार, कुछ वामपंथी लोग और कुछ जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, वो बौखलाए हुए हैं। लगातार जो है बयानबाजी का सिलसिला जारी है प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को लेकर जो चीन से आई है। जिस तरीके से ये पूरा सम्मेलन वहां पर हुआ है, शंघाई शिखर सम्मेलन, उससे ये तस्वीरें आई हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर पाठ पढ़ाया है, ये वो तस्वीरें हैं जो जाहिर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर भारत में जो यूट्यूबर हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं, रवीश कुमार, उनको परेशान कर रही है। और इसी वजह से हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। मोदी पुतिन की फोटो दुनिया में जो है हलचल मचा रही है, दुनिया में हड़कंप, एक तरीके से तहलका मचा हुआ है। ट्रंप सहित जो है रवीश कुमार बौखलाए हुए हैं। अब क्या कुछ किसके जरिए कहा जा रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है भारत पर और भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस के साथ जो व्यापार है वो खत्म करें, वो कच्चा तेल खरीदना रूस से बंद करें, लगातार जो है इस दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से न सिर्फ मीटिंग की है, बल्कि उनके साथ कार में बैठे और इंतजार बकायदा पुतिन ने पीएम मोदी का किया है। ये जानकारी हमने आपको दी। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कितनी चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चीन दौरे की रही और कितनी चर्चा या कितनी लाइमलाइट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की इस दोस्ती ने बटोरी है चीन से जो तस्वीरें सामने आई है। तो कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीरें हैं और पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर जिसमें आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। दोनों एक कार में एक साथ बैठे हुए हैं और ये जो तस्वीर है ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सबसे ज्यादा चर्चा इस जो है तस्वीर की रही। और मैं बता दूं कि ये तस्वीर जो जानकारी प्रधानमंत्री के ही एक्स हैंडल से दी गई है और बताया गया है कि दरअसल एससीओ समिट वेन्यू जाते हुए एक साथ ट्रैवल जो है वो किया है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री ने, और उनके साथ बातचीत भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। ये पहली तस्वीर जो आप एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई है और उसमें अगर व्यूज देखेंगे तो 21 मिलियन व्यूज जो हैं, यानी 21 मिलियन लोगों ने इस तस्वीर को देखा है। इस तस्वीर को बहुत बड़ी तादाद में शेयर किया गया है, यानी कितनी ज्यादा पसंद की गई है ये तस्वीर। इसके व्यूज से ये पता चलता है 21 मिलियन लोगों ने इस तस्वीर को देखा है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है बहुत सारे लोगों ने दी है। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर अगर हम देखेंगे जो एक्स हैंडल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साझा की गई 1 सितंबर को,
उसमें यह बताया गया कि जब इंटरेक्शन हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसको लेकर भी खूब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है इसकी चर्चा हुई है। और खासतौर पर अमेरिका परेशान है, अमेरिका हताश है, निराश है। यही वजह है कि लगातार अब ट्रंप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अचानक उनकी तरफ से लंबा चौड़ा पोस्ट किया जा रहा है, तमाम बातें उसमें लिखी जा रही हैं, लेकिन यह तस्वीर जो चीन से आई है एससीओ समिट से, जाहिर तौर पर कई ऐसे विरोधी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में बैठे हैं जिनके सीने पर सांप लौट रहा है इन तस्वीरों को देखकर। और इस तस्वीर की अगर हम चर्चा करें, ये 3 जो टॉप लीडर्स हैं कह सकते हैं वर्ल्ड के, एक साथ चल रहे हैं और उसमें 12 मिलियन लोगों ने इस तस्वीर को, सिर्फ एक्स हैंडल की हम बात कर रहे हैं, उस पर देखा है और जो है 170,000 लोगों ने कम से कम इसे पसंद भी किया है। तो इस तरीके से इन तस्वीरों की कितनी चर्चा हुई है, कितनी बड़ी तादाद में इन तस्वीरों को पसंद किया गया है, इस दोस्ती को कह सकते हैं पसंद किया गया है जिसकी चर्चा हमेशा से होती रही है। लेकिन ट्रंप इसके खिलाफ रहते हैं, भारत पर दबाव बनाते हैं कि रूस से जो है ये दोस्ती खत्म की जाए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एक और तस्वीर जो प्रधानमंत्री के ही एक्स हैंडल से साझा की गई 1 सितंबर को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लिखा कि ऑलवेज ए डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन। तो यहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों वर्ल्ड लीडर गले मिल रहे हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाकर जो है उनका स्वागत एक तरीके से किया और इस तरीके से खिलखिलाते हुए ये 2 चेहरे, और किस तरीके से भारत और रूस के बीच जो है व्यापारिक साझेदारी इस वक्त है, किस तरीके से जो है व्यापार भारत जो है रूस के साथ कर रहा है, खासतौर पर कच्चा तेल खरीद रहा है और उससे भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, वो भी जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है। तो ये एक और तस्वीर जो सामने आई और इस तस्वीर को 34 मिलियन लोगों ने देखा है, 34 मिलियन लोगों ने इस तस्वीर को देखा है। यानी अगर मैं आपको ये बता रही हूं कि इसके व्यूज कितने हैं, कितने लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो 34 मिलियन लोगों ने इन तस्वीरों को देखा है जो प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल से साझा की गई है। यानी कितनी बड़ी संख्या है लोगों की जो कहीं ना कहीं इस जो दोस्ती है या साझेदारी है भारत की रूस के साथ उसको पसंद कर रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में लोग इसे शेयर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो ट्रंप लगातार भारत को गिदड़ भभकी देते हैं कि टैरिफ तो 50% तक लगाया ही हुआ है और तमाम रोज बयान सामने आते हैं जहां पर भारत की आलोचना होती है। पाकिस्तान के साथ थोड़ी दोस्ती दिखाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका ये तस्वीरें हैं। यही वजह है कि जब ये तस्वीरें सामने आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर इन तस्वीरों को शेयर किया जो कि चीन की यात्रा थी, लगभग 7 साल बाद प्रधानमंत्री एक समिट के लिए चीन गए, वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आए और इस तरीके से तीनों नेताओं की ये तस्वीरें देखने को मिली। एक अच्छी मीटिंग रही, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर अपनी बात कही, पहलगाम हमले को लेकर भी वहां पर जो है एक साझा बयान इस समिट में जारी किया गया। लेकिन यही वो तस्वीरें थी जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो एक सोची समझी चाल ट्रंप ने भारत के खिलाफ चली है उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से नेस्तनाबूद कर रही है। और ये ट्रंप की तरफ से किया गया एक लंबा चौड़ा पोस्ट है जो आप देख रहे हैं, जिसमें वो क्या कुछ लिख रहे हैं वो जानकारी मैं आपको दे देती हूं। तो इसमें जो है ट्रंप की तरफ से जो ये पोस्ट किया गया, इसमें उन्होंने लिखा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, जिससे उसके मुताबिक कई दशकों तक चलने वाला असंतुलित और अनुचित व्यापार संबंध बना है। यानी वो कह रहे हैं कि किसी भी देश की तुलना में भारत ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। आगे वो दावा करते हैं कि इस स्थिति ने अमेरिकी बिजनेस को नुकसान में डाल दिया है। यह
भी ट्रंप लिख रहे हैं, यानी यहां पर पूरी तरीके से लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं और लिखते हैं कि जबकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से भारत की डिफेंस और तेल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत अपना अधिकांश तेल और डिफेंस का जो सामान है वो रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका से बहुत कम खरीद वो डिफेंस के क्षेत्र में रखता है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की, लेकिन अब देर हो चुकी है। यानी किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, ये साफ तौर पर उनके पोस्ट से समझ में आ रहा है। वो लिख रहे हैं कि भारत जो है पेशकश कर रहा है कि हम आपका टैरिफ कम कर देंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। इस तरीके की बातें ट्रंप की तरफ से जब लिखी जाती है, एक बार फिर से रूस के साथ व्यापार का वो जिक्र अपने पोस्ट में कर रहे हैं, यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार की ओर से दिया गया बयान, और जिसमें वो ब्राह्मणों का जिक्र कर रहे हैं और इस तरीके से एक जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश भारत में कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ देशों को एकजुट करने में लगे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां ऐसा खेल खेला कि ट्रंप कहीं ना कहीं चित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके का पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर भारत में क्या हो रहा है, तो भारत में जिस तरीके से मैंने कहा कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार, उनकी बौखलाहट की क्या सीमा है, ये उनके पोस्ट से समझा जा सकता है। ये रवीश कुमार का पोस्ट है जिसमें एक हेडलाइन चलती है, एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है इंडिया टीवी पर कि चीन में दिखा पीएम मोदी का जलवा, पुतिन ने कार में साथ जाने के लिए पीएम मोदी के 10 मिनट तक इंतजार किया। ये खबर चलती है और इस पर रवीश कुमार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये जब खबर चली, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई जब कार में दोनों लीडर साथ में मौजूद है, और रवीश कुमार लिखते हैं कि ग्रोक से पूछना चाहिए कि कहीं पुतिन गुरुग्राम के जाम में तो नहीं फंस गए थे। तो यहां पर रवीश कुमार की बौखलाहट की वो इस खबर की तुलना गुरुग्राम के जाम से करते हैं। अब गुरुग्राम का जिक्र वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, तो इसलिए उनकी तरफ से ये जिक्र किया जाता है। लेकिन रवीश कुमार शायद ये नहीं जानते कि दरअसल गुरुग्राम की आज जो स्थिति है, जो जलभराव वहां पर बारिश की वजह से हो रहा है, इससे पहले हुड्डा सरकार में गुरुग्राम को बसाया गया है और इस तरीके से बसाया गया है कि वहां पर जब भी बारिश होती है तो वो जलमग्न हो जाता है और इस तरीके के हालात वहां पर बन जाते हैं। लेकिन उस सरकार का जिक्र नहीं करेंगे जहां जो सिस्टम लेकर आई गुरुग्राम के लिए, जिस तरीके से गुरुग्राम में जो है सड़कें बनाई गई या जो भी फैसिलिटीज वहां पर दी गई कि आज वहां पर इतना जलभराव हो जाता है। लेकिन गुरुग्राम सीधा जो है चीन से गुरुग्राम जो है रवीश कुमार इस खबर को ले जाते हैं, तो बौखलाहट इस खबर से, इस जो है ट्वीट से रवीश कुमार के उनकी समझी जा सकती है। वहीं पर सिद्धांत सिब्बल की तरफ से एक पोस्ट किया गया और उन्होंने एक पोस्ट करते हुए जो है इसी मामले पर, यानी जो अमेरिका में सब कुछ चल रहा है उसको लेकर पोस्ट किया और लिखा कि बाइडेन प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन, ट्रंप ने व्यापारिक सौदे के कारण पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान की ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक सौदे करने की इच्छा, ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को दरकिनार कर दिया है। ये एक बड़ा राजनीतिक झटका है। यानी आप भारत को अलग रखकर अगर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। ये साफ तौर पर वो लिख रहे हैं, यानी आलोचना इस बात की भी हो रही है कि आखिर आप भारत को दरकिनार करके पाकिस्तान जैसे जो आतंकी मुल्क है उसके साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं, किस तरीके से उसके साथ आप साझेदारी कर सकते हैं जो खुद कटोरा लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए, उसको फंड चाहिए, तो उसके साथ आप कैसे व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर इस खबर के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं टैरिफ लगाने के बावजूद, और इस तरीके की पोस्ट उनके जरिए की जाती है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ जो तस्वीरें सामने आई, जो चीन की यात्रा थी, कितनी प्रसिद्धि, कितनी लाइमलाइट उस यात्रा ने बटोरी है, कितना पसंद लोगों ने किया है, और किस तरीके से भारत में बैठे कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ है, उसमें रवीश कुमार एक बड़ा नाम है जो
आपने अभी उनका पोस्ट देखा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।